अफ्रीका में रहने वाले एक कैरेबियन कपल को एक बच्चा हुआ। जब ये बच्चा 15 महीने का हुआ तब इस बच्चे को एक इंग्लैंड के कपल ने अडॉप्ट कर लिया। ये कपल लंबे समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेडिकल चैलेंजेस के कारण इस कपल को बच्चा नहीं हुआ। फाइनली इस कपल ने बच्चा अडॉप्ट करने की सोची, जिसके बाद उन्होंने इस अफ्रीकन कैरेबियाई कपल से उनका बच्चा अडॉप्ट किया और आगे चलकर ये बच्चा बना बड़ा क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स। एंड्रू साइमंड्स को अडॉप्ट करने वाले केन और बारबरा इंग्लैंड से थे। हालांकि आगे चलकर वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, जहां केन स्कूल के एक असिस्टेंट प्रिंसिपल थे, वहीं बारबरा भी उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी और इसी स्कूल में एंड्रू ने पढ़ाई की। एंड्रू को पढ़ाई के दौरान पिता ही पहले क्रिकेट खिलाया करते थे। वो एंड्रू को बॉल्स थ्रो किया करते थे और बैटिंग सिखाया करते थे और यहाँ से एंड्रू की बैटिंग की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। एंड्रू साइमंड्स अपने लुक के लिए बहुत जाने जाते हैं। अपने होठों पर सफेद क्रीम लगाना और उनके बालों की स्टाइल, जो गूंथी हुई चोटियां। जहां तक होठों पर क्रीम लगाने की बात है तो इसका खुलासा उनके पिता केन ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था कि एंड्रू 9 साल की उम्र से अपने होठों पर ये जिंक क्रीम लगाते हैं, जो उन्होंने हमेशा अपना स्टाइल बनाए रखा। इसके पीछे कारण ये है कि एंड्रू को लगता था कि धूप में खेलने से उनके होंठ जल जाएंगे, इसीलिए वो होठों को जिंक क्रीम से कवर किया करते थे। और जहां तक बात है उनकी हेयर स्टाइल के, जो उनकी पहचान थी, तो ये ट्रेडमार्क हेयर स्टाइल जो उनकी भी पसंद थी, जिसे उन्होंने अपनाए रखा और जिसने उन्हें पॉपुलर बनाया, इस हेयर स्टाइल को उन्होंने सैक्रिफाइस किया एक डोनेशन के लिए। एंड्रू साइमंड्स ने 2009 में एक चैरिटी के लिए अपनी ये चोटियां कुर्बान की और पूरा सिर शेव करवा दिया। यही कारण है कि इंडिया में जब वो बिग बॉस शो का हिस्सा बने नजर आए तब वो बिना बालों के थे। एंड्रू साइमंड्स के पैशंस की अगर बात करें तो क्रिकेट तो उनका पैशन है ही, लेकिन फिशिंग उनका गजब का पैशन रहा है। इनफैक्ट इस फिशिंग को लेकर 2 बड़े इंसिडेंट्स एंड्रू साइमंड्स के साथ हुए। एक बार तो वो मरने की स्थिति में गए और दूसरी बार वो क्रिकेट टीम से ही आउट हो गए। ये बात है ईयर 1999 की। एंड्रू साइमंड्स अपने दोस्त क्रिकेटर मैथ्यू हेडन के साथ क्वींसलैंड के नॉर्थ स्ट्रैटबॉक पर फिशिंग करने के लिए गए। बोट में वो फिशिंग करने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी बोट डूबने लगी और हालत ये थी कि अगर बोट से नहीं कूदते तो शायद एंड्रू साइमंड्स और मैथ्यू दोनों ही डूब जाते। यही कारण है कि उन्होंने बोट से बाहर छलांग लगाई समंदर में और वहां से 1 घंटा तैरते हुए वो आइलैंड तक पहुंचे। सबसे बड़ी बात, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ वो एरिया शार्क से भरा हुआ था। उनकी जिंदगी रिस्क में थी, लेकिन उस दिन वो बच के निकले और कहा जाता है कि वो एक मैजिक ही था, क्योंकि एंड्रू साइमंड्स को क्रिकेट में बड़ा नाम बनाना था। धीरे धीरे एंड्रू साइमंड्स क्रिकेट में इतना बड़ा नाम बने कि बैटिंग हो, बॉलिंग हो, विकेट कीपिंग हो, हर चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ आ गई। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने उन्हें ऑलराउंडर का खिताब दिया। लेकिन जैसे जैसे करियर का ग्राफ अच्छा होता गया, वैसे वैसे एंड्रू साइमंड्स अपनी आदतों के और शराब के आदी होते गए। इनफैक्ट शराब को लेकर तो वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि 2005 में एक बार उन्होंने मैच के एक दिन पहले शराब पी और दूसरे दिन खराब भी परफॉर्म किया। साथ ही एक बार वो फील्ड पर भी शराब पीकर चले गए, जिसके बाद एंड्रू साइमंड्स को कुछ समय के लिए बैन किया गया था। सबसे बड़ी बात, उनकी इस आदत के कारण तब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा था कि बांग्लादेश जैसी टीम, जिससे ऑस्ट्रेलिया उससे पहले कभी नहीं हारा था, वो पहली हार बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया को मिली थी एंड्रू साइमंड्स के इस पीने के नेचर के कारण। कहा जाता है कि एंड्रू साइमंड्स को पीने का इतना शौक था कि सुबह जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था तब भी एंड्रू साइमंड्स उठते नहीं थे और उनके बैचमेट्स को उन्हें मुंह पर पानी डालकर उठाना पड़ता था। वो इस तरह से नशे में सोए रहते थे। इस नशे की लत के कारण एंड्रू साइमंड्स पर पब्लिकली पीने का बैन लग गया था ईयर 2009 में, तब जब वो एक रेडियो शो में गए थे और वहां पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साथी क्रिकेटर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि तब भी एंड्रू ने पी रखी थी और इससे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में बड़ा बवाल मच गया था, जिसके बाद एंड्रू पर यह बैन लगाया गया था। इनफैक्ट एक बार एक पब में एक फैन के साथ भी एंड्रू उलझ गए थे, जब वो फैन एंड्रू के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था और तब शायद हाथापाई हो गई। ये भी एक कारण था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ने एंड्रू पर पब्लिकली शराब पीने का बैन लगाया था। हालांकि ड्रेसिंग रूम में वो शराब पिया करते थे। 2008 की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली थी। इसी दौरान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की एक मीटिंग बुलाई गई, लेकिन एंड्रू साइमंड्स उस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं।
वो तो फिशिंग करने चले गए। ये बात बहुत हैरानी की थी। धीरे धीरे एंड्रू साइमंड्स अपने पीने की और इस फिशिंग और ऐश और आराम की ज़िंदगी के कारण अनप्रोफेशनल होते जा रहे थे। इनफैक्ट 2008 में डार्विन में जब वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, तब एंड्रू साइमंड्स को इस खेल से ही निकाल दिया गया और उन्हें वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। कम ही लोग जानते हैं कि एक टाइम पर एंड्रू साइमंड्स क्रिकेट छोड़कर रग्बी खेलना चाहते थे। उन्हें रग्बी खेलने का बहुत शौक था। इनफैक्ट क्रिकेट के साथ साथ वो रग्बी खेलते ही थे और क्रिकेट को छोड़ने के बाद उन्होंने रग्बी और बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। एंड्रू साइमंड्स का जो निकनेम है वो रॉय है, वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर ले रॉय लॉजेंस बहुत पॉपुलर थे और लोगों का मानना था कि एंड्रू साइमंड्स ले रॉय के जैसे दिखते हैं, इसीलिए उन्होंने एंड्रू साइमंड्स को रॉय का नाम दिया। जहां पूरी ज़िंदगी एंड्रू साइमंड्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले, वहीं उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से भी क्रिकेट खेलने का ऑफ़र आया था। एंड्रू साइमंड्स जब क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे तो उनके करियर के इनिशियल डेज़ में इंग्लैंड की तरफ से ऑफ़र था कि वो इंग्लैंड टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके जो पेरेंट्स जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया वो ब्रिटिश थे। हालांकि बाद में ऑस्ट्रेलिया सेटल हुए, इसीलिए एंड्रू ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा बने, लेकिन एंड्रू ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा ही बनकर रहना चाहते थे। तो ये वो कंट्रोवर्सीज है जो एंड्रू साइमंड्स के करियर के साथ साथ चली, और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उनकी मंकी गेट वाली थी। हम सब जानते हैं कि एंड्रू साइमंड्स ने इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हरभजन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें मंकी कहकर बुलाया और उन्हें रेसिस्ट कमेंट किए। एंड्रू साइमंड्स ने ये भी कहा था कि जब वो इंडिया में खेलने गए तब भी स्टेडियम में मौजूद लोगों ने उन पर रेसिस्ट कमेंट्स किए थे। हालांकि ये कंट्रोवर्सी क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। बाद में भज्जी क्लीन चिट साबित हुए और एंड्रू और भज्जी के बीच भी रिश्ते ठीक हो गए। यही कारण है कि एंड्रू की जब डेथ हुई तो भज्जी वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने ट्वीट करके दुख जताया। एंड्रू साइमंड्स की पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो उनकी एक वाइफ है, लॉरा उसका नाम है। 2012 में उन्हें लॉरा से बेटा हुआ और 2013 में उन्होंने लॉरा के साथ शादी की और इसी साल उन्हें एक बेटी भी हुई जिसका नाम क्लोए रखा गया। एंड्रू साइमंड्स की जिस वक्त डेथ हुई तब वो क्वींसलैंड में थे और कार एक्सीडेंट से उनकी डेथ हुई। वहीं उस टाइम उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में थी। एंड्रू साइमंड्स 42 की एज में ही चले गए। कार एक्सीडेंट इतना भयानक रहा कि एंड्रू को नहीं बचाया जा सका, लेकिन एंड्रू की ज़िंदगी से जुड़े ये किस्से हमेशा याद रहेंगे।